नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार मुख्य रूप से जलवायु पर निर्भर करता है। इसके अलावा मिट्टी तथा धरातल भी वनस्पति के निर्धारक तत्व हैं, अर्थात वनस्पति के निर्धारण में जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है। इसके अलावा मिट्टी तथा धरातल भी प्राकृतिक वनस्पति के निर्धारक तत्वों में प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। जलवायु की विविधता के कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विविध प्रकार की वनस्पति मिलती है। प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला एक पादप समुदाय होता है, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों, झाड़ियों एवं घास को सम्मिलित किया जाता है। इन पादप समुदायों में आकार, स्वरूप व ऊंचाई के आधार पर भिन्नता होती है। यह भिन्नता जलवायु व धरातलीय उच्चावच के कारण होती है। तो इस प्रकार जलवायु, मिट्टी तथा धरातल प्राकृतिक वनस्पति के प्रमुख निर्धारक तत्व होते हैं, जिनमें आकार, स्वरूप एवं ऊंचाई के आधार पर भिन्नता होती है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत उन पादप समुदायों को शामिल किया जाता है जो भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होते हैं, अर्थात जिनके विकास में मानवीय भूमिका नहीं होती है। तो ऐसे पेड़ पौधे जो भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होते हैं, उनको प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 8 प्रकार के वनस्पति प्रदेश पाए जाते हैं, जिनमें टुंड्रा वनस्पति प्रदेश, कोणधारी वन या टैंगा वन, शीतोष्ण वन, पेयरी वन या शीतोष्ण घास के मैदान, पर्वतीय वनस्पति, उष्ण आर्द्र वन, भूमध्यसागरीय वनस्पति तथा मरुस्थलीय वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति का विस्तार कनाडा देश के उत्तरी क्षेत्र में ग्रीनलैंड व अलास्का में पाया जाता है। टुंड्रा का संपूर्ण भाग वर्ष भर हिम से आच्छादित रहता है। यहाँ पर लंबी शीत ऋतु के कारण केवल मॉस, शैवाल, काई आदि किस्म की छोटी घासें ही पाई जाती हैं। तापमान सदैव इस वनस्पति प्रदेश में हिमांक से नीचे रहता है तथा वर्षा हिमवृष्टि के रूप में होती है। दक्षिणी भागों में अधिक तापमान के कारण जहाँ कहीं बर्फ़ पिघल जाती है तो लाइकेन, विलो, पाइन, बर्च आदि के वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार टुंड्रा विरल वनस्पति वाला या वनस्पति विहीन क्षेत्र कहा जाता है। टुंड्रा वनस्पति के पश्चात कोणधारी वन या टैंगा वन। टैंगा वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में टैंगा वन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि टैंगा वन जिन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में विशाल जल का विस्तार फैला हुआ है। इसी कारण टैंगा वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में टैंगा वन नहीं पाए जाते हैं। यह वनस्पति टुंड्रा प्रदेश के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इस वनस्पति का अधिकांश क्षेत्र कनाडा देश में है। इस महाद्वीप में टैंगा वन प्रदेश का विस्तार कनाडा के अलावा अलास्का प्रांत तथा उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में भी है। टैंगा वन प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां नुकीली आकृति की होती हैं, जिनकी नोक सुई की तरह होती है। इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, उनकी नोक सुई की तरह इसीलिए होती है जिससे कि बर्फ़ इन पेड़ों पर जम ना पाए। इसी कारण इन कोणधारी वनों को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। इन वनों में प्रमुख रूप से स्प्रूस, पाइन, फर, चीड़, हेमलॉक वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। कनाडा में टैंगा वन क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां कोमल होती हैं, जिसके कारण विश्व में इन प्रकार के वनों का व्यापार या ये कहें कि व्यवसाय अधिक किया जाता है। लकड़ी काटने को या लकड़ी व्यवसाय को कनाडा में लंबरजिंग तथा लकड़ी व्यवसाय में लगे लोगों को लंबरजैक कहा जाता है। तो टैंगा वन की जो लकड़ी होती है वो नरम होती है या मुलायम होती है, जिसके कारण इनका विश्व के अनेक देशों में व्यवसाय के स्तर पर उपयोग किया जाता है तथा लकड़ी काटने को या लकड़ी के व्यवसाय को यहाँ पर कनाडा देश में लंबरिंग कहते हैं तथा लकड़ी काटने वाले लोगों को लंबरजैक के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात शीतोष्ण वन। ये वन
दक्षिण पूर्वी कनाडा तथा उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। इन वन प्रदेशों में कोणधारी तथा पतझड़ दोनों प्रकार के मिश्रित वन पाए जाते हैं। कोणधारी वनों में चीड़, स्प्रूस, लार्च के प्रमुख वन होते हैं जो उत्तर में पाए जाते हैं। पतझड़ वनस्पति वाले पेड़ों में एल्म, ओक, चेस्टनट के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। पतझड़ी वन शीतोष्ण वनों के अंतर्गत दक्षिणी भागों के उष्णकटिबंधीय या उष्ण भागों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण वनों के अलावा जो अगला वनस्पति का प्रदेश है वो है प्रेरी या शीतोष्ण घास के मैदान। प्रेरी या शीतोष्ण घास के मैदानों का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में रॉकी पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल के समय उच्च तापमान लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है तथा शीतकाल के समय तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है। वार्षिक वर्षा का औसत यहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर तक रहता है जो वृक्षों तथा घास के लिए पर्याप्त है। ग्रीष्मकालीन वर्षा के कारण यहाँ घास पनपती है। घास की ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती है। यहाँ उगने वाली घास गुच्छे के रूप में पाई जाती है तथा शीतकाल में घास का विकास कम हो पाता है। यहाँ पर उगने वाली घास पशुओं के लिए पौष्टिक रूप से अधिक उपयोगी होती है। घास की उपलब्धता के कारण ही इस घास के मैदानों में बड़े बड़े पशु फार्म खुले हुए हैं। तो इस प्रकार प्रेरी या शीतोष्ण घास के मैदान पशुपालन की दृष्टि से उपयोगी माने जाते हैं। इसके अलावा पर्वतीय वनस्पति, पर्वतीय क्षेत्रों में विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पर्वतीय भागों में अत्यधिक वर्षा से भूक्षरण होने के कारण मिट्टी का विकास पूर्ण नहीं हो पाता है, जिसके कारण पर्वतीय भागों में घास तथा कोणधारी वन पाए जाते हैं। पर्वतीय भागों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के प्रकार में भी भिन्नता देखने को मिलती है। पर्वतीय वनस्पति के पश्चात उष्ण आर्द्र वन। उष्ण आर्द्र प्रकार के वन तापमान तथा वर्षा की अधिकता वाले भागों में पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले भागों में ये वन छितरे हुए रूप में पाए जाते हैं, जबकि अधिक वर्षा वाले भागों में इस प्रकार के वन सघन रूप में मिलते हैं। इस प्रकार के वन मध्य अमेरिका, जिनके अंतर्गत ग्वाटेमाला, होंडुरास, पनामा, इन देशों में तथा मैक्सिको में उष्ण आर्द्र प्रकार के वन पाए जाते हैं, जहाँ पर तापमान एवं वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार के वनों के अंतर्गत ओक, मैपल, साइप्रस, पॉपुलर प्रकार के प्रमुख वृक्ष होते हैं। उष्ण आर्द्र वनों के बाद जो अगला वनस्पति का प्रकार है वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति। यह वनस्पति उत्तरी अमेरिका के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले कैलिफोर्निया राज्य के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्मकाल का समय शुष्क रहता है। अधिकांश वर्षा या संपूर्ण वर्षा शीतकाल के समय पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। इस क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर के मध्य रहता है, जिसका 90% भाग शीतकाल के समय प्राप्त होता है। ग्रीष्मकाल के समय केवल 5 से लेकर 10% तक वर्षा प्राप्त होती है। उत्तरी अमेरिका के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र कैलिफोर्निया में ओक, चैपरल वृक्ष, मैक्वेस, बोका आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन वृक्षों की छाल या इस वनस्पति के अंतर्गत पाए जाने वाले वृक्षों की छाल मोटी, जड़ें लंबी तथा पत्ते कांटेदार होते हैं ताकि शुष्कता को वो सहन कर सके। यहाँ पर जैतून, अंजीर, नींबू, लोकस्ट जैसे रसदार फलों की अधिक मात्रा पाई जाती है। सदाबहार वृक्ष, झाड़ियों, ओक, चेरी तथा सुबक के वृक्ष भी प्रधानता के साथ इस वनस्पति प्रदेशों के अंतर्गत पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत अधिकतर रसदार फलों के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी छाल मोटी, जड़ें लंबी तथा पत्ते कांटेदार होते हैं अन्य वनस्पति के, ताकि वो शुष्कता को सहन कर सकें, क्योंकि
इस वनस्पति के अंतर्गत 90% वर्षा शीतकाल के समय पछुआ पवनों से होती है। ग्रीष्मकाल के समय बहुत कम वर्षा होती है। इसके अलावा जो आखिरी वनस्पति का प्रकार है वो है मरुस्थलीय वनस्पति। संयुक्त राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग, मुख्य रूप से कोलोराडो राज्य में मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है। इस भाग में वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ग्रीष्मकाल में उच्च तापक्रम, जिसमें 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, जो कभी कभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी पहुंच जाता है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में उच्च तापमान तथा निम्न वर्षा के कारण कांटेदार वृक्ष तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत पौधों की जड़ें लंबी, छाल मोटी तथा पत्तियाँ छोटी व कांटेदार होती हैं, जिसके कारण इस प्रकार के जो वन हैं उनसे वाष्पीकरण की मात्रा कम हो या बाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो और वो शुष्कता को सहन कर सकें। मरुस्थलीय वनस्पति संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित सोनोरान, मोजावे मरुस्थलीय प्रदेशों में भी प्रमुखता के साथ पाई जाती है। तो इस प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की वनस्पति को 8 भागों में या 8 प्रदेशों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें टुंड्रा वनस्पति, कोणधारी वन या टैंगा वन, शीतोष्ण वन, प्यारी घास के मैदान, पर्वतीय वन, उष्ण आर्द्र वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति एवं मरुस्थलीय वनस्पति। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 8 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। धन्यवाद।